देख पे आम आज पढ़ा मनीषर पाकतंत्र। आम जो खाद्य खाऊचे तो ସେଇଟା केमिति हजम होउची मनीषर पाकतंत्र। इंग्लिश कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। पाकतंत्र मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम। आम खाद्यटा केमिति हजम होउची। आम खाऊथिबा खाद्य समूह सीधा सड़क कोष द्वारा व्यवहृत हो पारे नहीं। जोटा कि फर्स्ट मुझे कही आम जो खाद्य खाऊचे खाद्यटा क्यों अवस्था रोचे क्यों भाव में रोचे जटिल भाव में रोचे ताकू आम चोबेवा फल से शरीर सरल परिणत होचे सरल पर आम ढोकुचे ढोकिला तापर खाद्य केमिति भितर को जाऊँगी केमिति हजम होची तो सहीटा आम पाकतंत्र विषय देखा। तो जितेबाला खाद्यटा आम खाई था तो सीधा सड़क कोष द्वारा व्यवहृत हो पारे नहीं कहीं यह प्रथमे आमर पाकतंत्र द्वारा सरलीकृत हो शोषण उपयोगी खाद्य परिणत हुए और शस्त्र रक्त में मिसी जाए। तो सेमती जदि डायरेक्ट खाद्यटा जाकि रक्त में मिसी जाता तो आम तो खाद्यटा गिलीदेले भी चलता। तो आम दांत कौन पाई अच्छी आम चोबौचे कौन पाई केवल जटिल खाद्य सरल परिणत करने आम चोबौचे। तो जो चोबेवा फल कौन होची पाकतंत्र द्वारा ये जो पाकतंत्र द्वारा कौन हम खाद्यटा सरल परिणत हम सरल परिणत होगापर तो यहीटा कौन हुए रक्त में मिसीज शोषण उपयोगी हो पार रक्त में मिसी पार अदरकारी अंश मल रूप शरीर निष्कासित होता है। आमर पाकतंत्र पाक नली और पाक ग्रंथि को नहीं गठित। देख पाक नली पाक ग्रंथि पाक ग्रंथि देख से कौन कि आमर ये जो जी आमको दरकार शक्ति दरकार खाद्यटा सरल परिणत होगापर रक्त में मिसी जाए और बाकी जहाँ अदरकारी जिनस रुए से केमिति निष्कासित हुए मल द्वारा निष्कासित हो जाए। तो आमर जो टोटाल पाकतंत्र पाक नली और पाक ग्रंथि को नहीं गठित क्या पाक नली और पाक ग्रंथि। बुक रे देख चित्र नंबर 1.4 मनीषर पाक नली और पाक ग्रंथि माने एटा टोटाल है मनीषर पाकतंत्र या भितर अच्छी पाक नली भी अच्छी पाक ग्रंथि भी अच्छी। तो टोटाल एटा होची पाकतंत्र बुझिपाल। अब तो देखा तो पार्ट सब तुम बुक रे 1.4 चित्र अच्छी मु रफली देखे यहाँ आमर पार्टी यहाँ आमर जो मुख गह्वर जो पटे आमर खाद्य जाऊे यहाँ आमर जीभ देन यहाँ आमर जीभ भितर गोटे छोट जीभ थाए ना जोटा आम कहती जोटा से कौन कह जाए अधिजिह्वा। देन आमर लाल आमर जीभ तले आमर कौन अच्छी लाल ग्रंथि। देन आमर जो यहीटा टोटाल है आमर पाक नली बुझिपार यहाँ है आमर पाक नली। देन यही सब जो लाल ग्रंथि ये सब जी आमर पाक ग्रंथि रे। देन यहाँ आमर कौन रहा स्टोमाक रहा स्टोमाक पुणी यहाँ कार्डियाक स्टोमाक यहाँ पाइलोरिक स्टोमाक यहाँ आमर अग्नाशय एपटे आमर यकृत यहाँ जानते कौन मध्यछदा। मध्यछदा कौन गोटे गंबुज आकार होता है मध्यछदा एमती गंबुज आकार जोटा कि बक्ष गह्वर व उदर गह्वर ये दुटा को पृथक कर आम शरीर यहाँ है बक्ष गह्वर है उदर गह्वर एक पृथक कर किए यही मध्यछदा ये गंबुज आकार होता है। यहाँ रहा बक्ष गह्वर उदर गह्वर। तो बक्ष गह्वर और उदर गह्वर को मझिरु किए पृथक कर मध्यछदा बुझिपाल। देन आमर कौन रहा यहाँ आमर अग्नाशय यहाँ आमर बृहतंत्र यहाँ आमर मलाशय यहाँ मल मलद्वार एपटे आमर रहा यहाँ सिकम रहा। देन यहाँ रहा आमर आपेंडिक्स आपेंडिक्स जानते जोटा कि बढ़ी गले ऑपरेशन होती जानते कौन है तार आपेंडिक्स कहते आम। तो बुझिपाल तो यहाँ तुम्हें फिगर देखिपार। तो एवं आम फर्स्ट देखा पाक नली जोटा कि यहाँ मुझे तुमको देखी पाक नली यही नलीटा। तो देखा सी क्या क्या नहीं गठित केमिति पाक नली द्वारा खाद्य केमिति हजम होउची। फर्स्ट आसला कौन पाक नली बा आलिमेंटारी केनाल। पाक नली कौन देख
ପାକନଳୀ ପାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଳଦ୍ୱାର ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯୋଉଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା କହିଲି ପାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ଆମର ପାଟି। ଦେଖ ଏଇଟା ଦାନ୍ତ ପୋଜିସନଟା ରହିଲା, ଏଇଟା ପାଟି। ପାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି କେଉଁଠି ଶେଷ ହୋଇଛି? ମଳଦ୍ୱାରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପାକନଳୀ ଆମର କ'ଣ? ପାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ମଳଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁ ନଳୀଟି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ, ଗୋଟେ ନଳୀଟା ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଭାଗ ହୋଇଛି ନା, କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି, ତ ସେଟା ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ତାକୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଅଂଶ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସୁଛି ପାଟି। କ'ଣ ଆସୁଛି? ପାଟି। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ? ମୁଖ ଗହ୍ୱର। ମୁଖ ଗହ୍ୱର। ଦେନ୍ ଥର୍ଡ କିଏ? ଗ୍ରସନୀ। ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛି, ଦେଖୁଥିବ କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଟି ଆସିଲା, ଆମେ ଖାଦ୍ୟଟା ପାଟିରେ ଚୋବେଇଲେ ଦାନ୍ତରେ, ତ ଦେନ୍ କୋଉଠିକି ଗଲା? ମୁଖ ଗହ୍ୱର ନିକଟକୁ ଗଲା। ମୁଖ ଗହ୍ୱର ନିକଟକୁ କୋଉଠିକି ଗଲା? ଗ୍ରସନୀ। ଗ୍ରସନୀ ପରେ କୋଉଠିକି ଆସିବ? ଗ୍ରାସନଳୀ। ଦେଖ ଗ୍ରସନୀ। ଦେନ୍ ଫୋର୍ କିଏ ଆସିଲା? ଗ୍ରାସନଳୀ। ଦେନ୍ ଫାଇଭରେ କିଏ ଆସିଲା? ପାକସ୍ଥଳୀ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାସନଳୀରୁ ଆସିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଉଠିକି ଆସିଲା? ଷ୍ଟୋମାକକୁ ବା ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଆସିଲା। ପାକସ୍ଥଳୀ। ଦେନ୍ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ କେଉଁଠିକି ଗଲା? କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ। ଦେନ୍ ବୃହତନ୍ତ୍ର। ଦେନ୍ କୋଉଠି ଗଲା? ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ବୃହତନ୍ତ୍ର। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଓ ବୃହତନ୍ତ୍ର ଦେଇ କେଉଁଠିକୁ ଆସିଲା? ମଳାଶୟକୁ। ମଳାଶୟରୁ ମଳଦ୍ୱାରକୁ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ମଳାଶୟ ଦେନ୍ ମଳଦ୍ୱାର। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ପାକନଳୀ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା ପାଟି, ଦେନ୍ ମୁଖ ଗହ୍ୱର, ଦେନ୍ ଗ୍ରସନୀ, ଦେନ୍ ଗ୍ରାସନଳୀ, ଦେନ୍ ପାକସ୍ଥଳୀ, ଦେନ୍ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ, ବୃହତନ୍ତ୍ର, ମଳାଶୟ, ମଳଦ୍ୱାର। ତ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇଲା ପରେ ଏମିତି ଯାଇଥାଏ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ପାକନଳୀ ଦେଖିବାକୁ ଏକ ଲମ୍ବ ଟ୍ୟୁବ୍ ପରି। ଏହାର କାନ୍ଥ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଓ ଚକ୍ରାକୃତି ପେଶୀ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପେଶୀର ସଂକୋଚନ ଶିଥିଳନ ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରସନୀରୁ ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ। ପାକନଳୀର ଏହି ଚଳନକୁ ପୁନଃସରଣ ବା ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ସେ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପାକନଳୀଟି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଟ୍ୟୁବ୍ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ଲମ୍ବା ନଳୀ ହିସାବରେ ଯାଇଥାଏ। ତ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏମିତି ହେଇଥାଏ ନା, ଲମ୍ବା ନଳୀ ହିସାବରେ। ତ ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଟ୍ୟୁବ୍ ଭଳି ପାକନଳୀଟି। ତ ଏହା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ବିସ୍ତୃତ ଓ ଅନୁଦୈର୍ଘିକ ପେଶୀ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। এই যে ପାକନଳୀଟି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପେଶୀ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। କ'ଣ କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତୁଳ ପେଶୀ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତୁଳ ପେଶୀ বা চক্রাকার পেশী। আর সেকেন্ড বিস্তৃত পেশী বা অনুদৈর্ঘিক পেশী। বিস্তৃত পেশী। এই দুইটি পেশী দ্বারা পাকনলী গঠিত। মনে রাখব পাকনলী কেউ পেশী দ্বারা গঠিত? বর্তুল পেশী ও বিস্তৃত পেশী। এই দুইটি পেশীর সংকোচন ও প্রসারণ ফলরে গ্রসনীরু দেখ খাদ্যটা আমি চোবেইকি ঢিকিলা পরে কোণ হুয়ে? এই গ্রসনীরু কেউঠিকি আসুচি? লাস্ট কোটি? মলদ্বার। তো কেমিতি যাউচি সে? তো এই দুই পেশীর সংকোচন প্রসারণ ফলরে কেউ কেউ পেশী? বর্তুল পেশী ও বিস্তৃত পেশী। এই দুইটি পেশীর সংকোচন ও প্রসারণ ফলরে খাদ্য গ্রসনীরু মলদ্বার নিকটরে পৌঁছুচি। তো পাকনলীর এই যে চলনকু কোণ কুহযাউচি? পুনঃসରଣ। মনে রাখিব কোণ কুহযাউচি? পুনঃসରଣ। মনে রাখিব কোণ কুহযাউচি? পুনঃসରଣ বা পেরিস্টালসিস। পেরিস্টালসিস বুঝিপারল? দেন এবে আমি ডিটেলসে দেখিবা গোটে গোটে। ফার্স্ট পাটি দেখিবা। এতিকি ଥିଲା তোমার ফার্স্ট পাকনলী। পাকনলী বুঝিপারল? পাকনলী পরে তার পাকনলীকে যে ভাগরে বিভক্ত করা যাইছে 9টি ভাগরে তাকে গোটে গোটে দেখিবা। ফার্স্ট রহিলা পাটি। পাটি কু ঘেরি রয়েছে উপর ও তল ওঠ
ପାଟି ଭିତରକୁ ରହିଛି ମୁଖ ଗହ୍ୱର, ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ରହିଛି ଗାଲ, ତଳେ ଜିଭ, ଉପର ଅଂଶରେ ତାକୁ ତାଳୁ ଓ ଦୁଇଟି ମାଢ଼ିରେ ଦାନ୍ତ। ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପାଟିର କ'ଣ ଅଛି, ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି, ଉପରେ ଗୋଟେ ଓଠ ଅଛି, ତଳେ ଗୋଟେ ଓଠ ଅଛି। ତ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ତା ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଦୁଇ କଡ଼ରେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଗାଲ ଅଛି ଆମର, ଉପର ଓଠ ରହିଲା, ତଳ ଓଠ ରହିଲା, ଦେନ୍ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୁଇଟି ଗାଲ ରହିଲା, ଦେନ୍ ତଳେ କ'ଣ ଅଛି, ଜିଭ ଅଛି, ଉପର ଅଂଶରେ କ'ଣ ଅଛି, ତାଳୁ ଅଛି ଓ ଦୁଇଟି ମାଢ଼ିରେ ଦାନ୍ତ ଅଛି। ଦେଖ ତୁମ ମାଢ଼ିରେ ଦେଖିଥିବ ଦାନ୍ତ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ତାଳୁ ଉପରେ ତାଳୁ ଅଛି, ତଳେ ଜିଭ ଅଛି। ତ ଦୁଇଟି ମାଢ଼ିରେ ଦାନ୍ତ ରହିଛି। ତ এই যে দান্ত রয়েছে, দান্ত দেখো মনিষর জীবনকাল মধ্যে প্রত্যেক মাড়িরে দুই থর দান্ত উঠিথায়। এই যে দান্ত উঠিথায় তুমি নিজে জানিথিব, যেতবে আমি জন্ম হয়ে থাকে আমার গোটে দান্ত উঠিথায় উপর মাড়ি তল মাড়ি দুই মাড়িরে। তো কিছু বর্ষ গলে 5-6 বর্ষ গলে তো আমার সেই দান্তটা কোণ হুয়ে ভাঙ্গি যায়, ভাঙ্গি যাওয়া ফলে পুଣି আউ থরে নূতন দান্ত উঠিথায়। তো সেইটা কହୁଛି মনিষ জীবন কাଳରେ মাত্র দুই থর দান্ত উঠিথায়। शिशु अवस्था क्षीर दांत उठे, जोटा कि क्षीर दांत कहती, फर्स्ट जो दांतटा जन्म बेले जोटा थाए, देन 6 वर्ष बेलू उक्त दांत झड़वा को आरंभ करे, आम जोटा कहते आम दांत भांगी गला। देन यही स्थान में स्थायी दांत उठे। वयस्क लोकर तल और उपर माढ़ी 32टी लेखाएं दांत थाए, प्रति माढ़ी 4टी। देख आमर जो दांत अच्छी, ये दांत भी 4 प्रकार अच्छी। कौन कौन अच्छी, आमर जो क्षीर दांत भांगी जाए, छोट बेले जो दांत भांगी जाए तापर परमानेंट दांत उठे बा स्थायी दांत उठे। से जो दांत अच्छे 4 प्रकार। कौन कौन देख, फर्स्ट है कर्तन दांत, मन रख फर्स्ट कौन, कर्तन दांत। देन सेकेंड कौन, देख आमर जो कर्तन दांत, देन सेकेंड हूँ श्वान दांत, श्वान दांत, देन चर्बण दांत, देन लास्ट पेषण दांत। ये जो दांत तो आमर गोटे वयोप्राप्त व्यक्तिर केतोटी दांत उठी थाए, वयस्क लोकर केतोटी दांत थाए, टोटाल थाए 32टी दांत। मन रखिल केतोटी दांत थाए, 32टी दांत। ये 32टी को पुणी 4 भाग में विभक्त करागला। देख 4 भाग में जो विभक्त करला कौ दांत केतोटी अच्छी। कर्तन दांत केतोटी थाए, प्रति माढ़ी 4टी। मन रखियो केतोटी, 4टी। श्वान दांत केतोटी थाए, 2टी। श्वान दांत बा ताको छेदक दांत मध्य कहा जाए। देन चर्बण दांत केतोटी अच्छी, 4टी। और पेषण दांत केतोटी अच्छी, 6टी। बुझिपाल केते हैला, 6 4 10 4 14 2 16 16 16 केते हैला 32। तो ऊपर माढ़ी 16, तल माढ़ी 16। तो टोटाल केते हबो, गोटे वयस्क व्यक्तिर 32टी दांत। 32टी दांत रु 4टी रहिला हमर कर्तन दांत, 2टी श्वान दांत, 4टी चर्बण दांत और 6टी पेषण दांत। मन रखिपाल दांत विषय आमर मेनली 2 थर दांत उठी थाए। जन्म बेले बा शिशु अवस्था आमर जो दांत उठी थाए ताको क्षीर दांत कहा जाए। देन 6 वर्ष पर से दांत झड़ी पड़े, जहाँफल आमर स्थायी दांत उठी थाए। जो स्थायी दांत उठे गोटे वयस्क व्यक्तिर टोटाल केतोटी दांत, 32टी दांत। 32टी रु पुणी 4टी कर्तन दांत, 2टी श्वान दांत, 4टी चर्बण दांत और 6टी पेषण दांत। ये गोटे माढ़ी। तो एमती हेले 2 माढ़ी 16 16 32टी। देन तुम देख तुम बॉडी भितर कौन अच्छी तुम यू ही जापर। फर्स्ट टाइम पार्टी देखी पारे, पार्टी भितर कौन कौन अच्छी, दांत अच्छी, जीभ अच्छी देखिले। तापर भितर को केमती आसे देख, पार्टी पर आम देखा जीभ। जीभ खट्टा मिठा पिता और लुणिया स्वाद बारिबा पई जीभरे 3 प्रकार स्वाद मुकुल अच्छी। खाद्य को दांत निकट में पहुँचवा सहित कथा कहिबारे मध्य जीभ सहायक होइथाए। देख
तुम्हें जानथिबो आमे कथा कहा द्वारा कहि पाछे जीभ द्वारा जदि तुम जीभ को कांस्टेंट रखिदेव तुम कथा होई पारिबो कि ना तुम जीभ कांस्टेंट रखिले कथा कहबाको चाहिले भी कथा कहि पारिबो नाही आउ जीभ कोउथिले सहाय्य करे आमे जदि हमर जीभटा जदि आमे जतबे ढोकुचे गोटे जिंस चोबेबा पर ढोकुचे तो से जीभ द्वारा ही भीतर को जाउची तो सेटा कौच खाद्य को दांत निकट में पहुँचाइबा और सहित कथा कहबार जीभ सहायता हो जाए देख तुम जदि गोटे जिनसा को चोबेल तुम्हें पार्टी जिते पूरेल तो से दांत रहा तो दांतर पुणी केमी जाऊँगी आम जीभटा एपट सेपट बोलुची बोली भितर तो खाद्य आम चोबई पारुचे जहाँ ना तो आम नहीं दांत थोदेबा से दांत ही से गोटे जगह को एमती चोबौथुब तो ऊपर माढ़ी दांत तल माढ़ी दांत तो जन चोबेले केमती चोबेब एमती चोबेब किंतु जीभ फल से कौन होटा जदि जीभ है ताहले से कौन बुलिला तो खाद्य को से दांत निकट में पहुँचई पारिला बुझिपार दांत निकट में खाद्य पहुँचाइबा सहित आमको कथा कहबारे जीभ साहाय्य करिथाए। देन देखिबा पाटी देखिले जीभ देखिले पाटी दांत जीभ देन एबे देखिबा मुख गह्वर मुख गह्वर सॉरी आमर मुख गह्वरटा ये भीतर को गला तो पाटी जीभ पर कौन आसला ग्रसनी और ग्रास नली कौन आसला थर्ड रे किए थिला ग्रसनी और ग्रास नली देखो नासापथ और मुख गह्वर मिसी ग्रसनी तैयारी होईची देखो ये जो ग्रसनीटी ग्रसनीटा क्या क्या नहीं गठित होईची मुख गह्वर और नासापथ आम जोटा नाकरू जोटा जाइए नासापथ ताकू नहीं गठित होईची कौन ए ग्रसनी बुझिपार देन से कौची यह उभय खाद्य और श्वास वायु जीवाकू एक साधारण पथ ये जो ग्रसनीटा आमर खाद्यटा भी पाटी पटे गला नासापथ मुख गह्वर साहाय्य खाद्य गला नासापथ साहाय्य वायु गला तो यहीटा है गोटे माध्यम बा गोटे रास्ता जो थे कि खाद्य भी जाए वायु भी जाए यार शेष मुंडे रही दुईटी द्वार गोटे द्वार खोली श्वास नली भितर को और अन्यटी खोली खाद्य नली मध्य को बुझिपार देन श्वास नलीर द्वार रे एक तरुणास्थिर प्लेट यही प्लेट को अधिजिह्वा बा एपिग्लॉटिस कहा जाए देखो सी कौच ये जो ग्रसनी या देखो ये दुईटी मुख द्वार भली खोली तो ताकू कौन कह जाउची जो खोली एटा को कौन कह जाउची अधिजिह्वा मन रखिबो कौन कह जाउची अधिजिह्वा ए द्वारटा को कौन कह जाए तरुणास्थिर प्लेट तो ताकू से प्लेट को कह जाए अधिजिह्वा देन खाद्य गिळिबा समय अधिजिह्वा द्वारा श्वास नली द्वार बंद रहे फल खाद्य केवल खाद्य नली भितर को प्रवेश करि थाए देखो जेते बेले आमे आमर यहाँ गोटे रास्ता ना तो खाद्य खाऊा बेले वायुटा जिते जाऊँगी खाद्य वायु एका सहित जो तो कौन हो जो वायु हो खाद्य पड़ेब तो से आमर ये जो अधिजिह्वाटा अच्छी सी कौन करे जिते बड़े आम खाद्य को गिळिबा समय यही अधिजिह्वा द्वारा श्वास नलीर द्वार बंद हो जाए बुझिपार तो श्वास नलीर द्वार बंद हो जावा पर खाद्यटी आम गिळि पारे बुझिपार तो ये जो अधिजिह्वाटा रहा यहाँ गोटे द्वार हो गोटे रास्ता होते आम खाद्य गिळुचे से श्वास नली को बंद रखुची ग्रास नली बेक मध्य दे तल आड़ को गति करी मध्यछदा को भेद कर पाकस्थली को खोली देख ये जो ग्रास नलीटी देख ये तलू को आसी तलू को आसिक मध्यछदा को भेद करी मुझे कौन कही मध्यछदा जे कि उदर गह्वर और बक्ष गह्वर को पृथक उदर गह्वर और बक्ष गह्वर को पृथक करुच्ची तो से कौन ये जो ग्रास नली ये ग्रास नलीटी केमिटी आसला मध्यछदा को मध्यछदा आड़ को गति करी मध्यछदा को भेद करी केउठी खोली पाकस्थली रे खोली तो पाकस्थली खोलिला देन देखिबा पाकस्थली एति पर्यंत बुझी पारलो फर्स्ट पाटी जीभ मुख गह्वर ग्रसनी अधिजिह्वा ग्रास नली ए सब रहिला
तो देन देखा केउठी के आसला खाद्यटा एबे कोठी के आसला आम गोटे खाद्यटा चोबेकी ढुकी गिली गिड़ला फल केउठी के आसला एई ग्रास नली देकी पाकस्थली निकट में खाद्य पहुँचला देखो पाकस्थली उदर गहर बाम पटरे पाकस्थली रही आमर उदर गहर कौटा यहाँ मुझे कौन कही मध्यछदा बक्ष गहर उदर गहर को पृथक कर तो यहाँ आमर कौन बक्ष गहर यहाँ है उदर गहर तो उदर गहर क्यों पटरे रही बाम पटरे क्यों पटरे देख यहाँ तुम देखिपा यहाँ क्यों पट जदि गोटे लोक एमती मुझे फिगरटा देखी तो कौन रहा तार यहाँ बाम पटरे पाकस्थली रही था यार ऊपर भाग चौड़ा और तल अंश कम ओसारिया होता है देख तार ऊपर अंश जो चौड़ा है अधिक ओसार है तल अंश कौन है अणओसार है कम ओसार है तो ये जो ऊपर भाग को कौन कहा जाए तो जो चौड़ा अंश को कौन कहा जाए कार्डियाक स्टोमाक बा कार्डियाक पाकस्थली बुझिपार तो कार्डियाक स्टोमाक बोली कहा जाए और तल अंश को कौन कहा जाए पाइलोरिक स्टोमाक बुझिपार तो पाकस्थलीर ऊपर अंश ओसारिया थाए तल अंश अणओसारिया थाए ऊपर अंश जो ओसारिया थाए ताकू कहा जाए कार्डियाक स्टोमाक तल अणओसार अंश को कौन कहा जाए पाइलोरिक स्टोमाक पाइलोरिक स्टोमाक शेष में मुद्रिका आकार मांसपेशी बा अवरोध को पाइलोरिक स्पिंटनर कहा जाए यार संकोचन और उन्मोचन फल पाकस्थलीर अर्धजीर्ण खाद्य अल्प अल्प परिमाण में क्षुद्रांत मध्य को प्रवेश करिथाए देख सी कौच ये जो पाकस्थली जिते खाद्यटा आसूची क्योंठी आसूची पाकस्थली जो क्षुद्रांत बृहदंत्र को आसूची से कौन अच्छी पाइलोरिक स्पिंटर ये गोटे पाइलोरिक स्पिंटर अच्छी जोटा कि खाद्य को एका बेले तो आसबनी ना तो अल्प अल्प करके आमर आसी थाए बृहदंत्र और क्षुद्रांत निकट को पहुँची थाए देन कौन देखा क्षुद्रांत और बृहतंत्र देख खाद्यटा ये आसला यहाँ आमर क्षुद्रांत बृहतंत्र तो यहाँ है आमर से कौन यहाँ पाइलोरिक स्पिंटर जोटा कि अल्प अल्प करके बृहदंत्र और क्षुद्रांत निकट को खाद्य को पहुँचाई थाए तो कौन देखा क्षुद्रांत और बृहदंत्र पाकस्थली बुझिपार क्षुद्रांत सॉरी पाकस्थली दुई प्रकार रहा फर्स्ट कौन रहा कार्डियाक स्टोमाक देन सेकेंड कौन रहा पाइलोरिक स्टोमाक बुझिपार पाकस्थली तो ये पाकस्थली खाद्य केउठी गला बृहदंत्र और क्षुद्रांत तो ये नेक्स्ट कौन देखा क्षुद्रांत और बृहदंत्र देख क्षुद्रांत और बृहदंत्र देख क्षुद्रांत पाकस्थली ठारू बहु दीर्घ पर्यंत लंबी यह ग्रहणी जेनुनम इलियम को नहीं गठित देख पाकस्थल ये जो क्षुद्रांत क्षुद्रांत कौटा यहीटा देख जो लंबी यहाँ तो यहाँ है आमर क्षुद्रांत ये लंबाटा बुझिपार देख यहाँ जो आसी तो सी क्या क्या नहीं गठित जेनुनिम और इलियम जेनुनिम इलियम कौन यहाँ है आमर जो बिंदु बिंदु होती डट डट होती यहाँ है जेनुनियम यहाँ आमर कौन जो प्लेन एमती कर्व आकार एमती बंका बंका होती तो सहीटा है आमर इलियम तो ये क्षुद्रांत क्या नहीं गठित जेनुनम और इलियम को देख जेनुनम और इलियम जेनुनम और इलियम को लेकिन क्षुद्रांत्र गठित क्षुद्रांत्रटा अधिक लंबा आकार में लंबी बृहदंत्र खाद्य नलीर शेष अंश एवं तीन भाग में विभक्त यथा सिकम कोलन और मलाशय देख ये जो बृहदंत्रटी यहाँ रहा क्षुद्रांत्र देन जो यहीटा रहा आमर बृहदंत्र देखिपाच यहाँ जो गोटे स्क्वायर टाइप रही बंका बंका होगी तो यहाँ है आमर बृहदंत्र ये बृहदंत्र पुणी क्या नहीं गठित देख कोलम
ସିକମ୍ ଓ ମଳାଶୟ। ବୁଝିପାରିଲ କାହା କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ କୋଲନ ସିକମ୍ ଓ ମଳାଶୟ କୋଲନ। तो कोलन देखिए तो कोलन कोटा एटा सिकम कोटा एटा जो अपेंडिक्स पाखे जोटा राउंड हिसाब रे अछि सेटा ला सिकम एटा ला कोलन देन मलाशय एटा देखि पाछ मलाशय एई तीनटा को नै कोन गठित बृहदंत्र काइना देखो एठू स्टार्ट हेछि एठी मलाशय पाखे एंड हेछि तो एटा हला हमर बृहदंत्र एटा हला हमर क्षुद्रांत्र बुझि पारलो क्षुद्रांतर शेष इलियम और बृहदंत्र आरंभ सिकम रो संयोग स्थल रे अपेंडिक्स नामक एक विशेष अंग अच्छी भर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्षुद्रांत और बृहदंत जो आरंभ होइछि तो ये आरंभ होइछि ना तो यहाँ कौन अच्छी अपेंडिक्स तो ये आरंभ है शेष केउठी है ये शेष है देख क्षुद्रांतटा एमती आसला पर ये जॉइंट होइछि ना ये जॉइंट होइकि ये बृहदंत्र स्टार्ट होइछि तो यहाँ है आमर अपेंडिक्स देन देखिए एतिकी थिला आमर टोटाल पाक नली बुझिपाल कौन थी यहाँ आमर पाक नली ए चित्र कौन कौन अच्छी पाक नली और पाक ग्रंथि एवं हम पाक नली देखी सारे एवं आम देखा पाक ग्रंथि आम शरीर में पाक ग्रंथि किए किए फर्स्ट आसब कौन लाल ग्रंथि देख पाक ग्रंथि पाक ग्रंथि फर्स्ट कौन आसला मेनली तार अच्छी लाल ग्रंथि जठर ग्रंथि यकृत अग्नाशय आंतरिक ग्रंथि ए सब रहा आमर पाक ग्रंथि तो फर्स्ट कौन आसला लाल ग्रंथि लाल ग्रंथि देख मुख्य गह्वर तीन जोड़ा लाल ग्रंथि रही लाल क्षरित हुए लाल रे टाटालिन नामक एक एंजाइम रही है श्वेतसार खाद्य को हजम कराए देख तुम देखिपो ये देख तीन भाग रे अच्छी यहाँ कौन देखा तो टिके टिके भाई बाहर देख एमती ये तीनोटी अच्छी देखिपार तो यहाँ है आम शरीर कौन लाल ग्रंथि यहाँ केउठी थाए ए कौन क्षरित हुए ए लाल क्षरित हुए मुख गह्वर निकट में थाए जो लाल क्षरित हुए से लाल गोटे एंजाइम बाहर कौन बाहर एंजाइम टाटालियन सॉरी टायालिन टायालिन लाल ग्रंथि केउ एंजाइम क्षरित हुए मन रखिबो टायालिन एटा केउथिरे सहाय्य करे श्वेतसार खाद्य को हजम कराए बुझिपाल यह श्वेतसार खाद्य को हजम कराए देन सेकेंड आसिला जठर ग्रंथि कौन आसिला जठर ग्रंथि जठर ग्रंथि केउटा एही ग्रंथि क्षरित होतिबा रस को पाचक रस कहा जाए एथिरे लवण आम्ल सहित पेप्सिन लाइपेज एंजाइम रही देख ये जो जठर ग्रंथि एथिरु जो क्षरित रस को पाचक रस बा आमे कहंती कौन गैस्ट्रिक जूस आमे गोटे यूज करंती डेली लाइफ रे गोटे वर्ड गैस्ट्रिक जूस खाद्यटा केमिति हजम हुए पाक रस मिसिबा द्वारा से पाक रस जो आसे केउठु बाहर जठर ग्रंथिरु सेथिरे कौन थाए लवण आम्ल थाए ता सहित पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम थाए जमीती लाल ग्रंथि रे टायलिन एंजाइम अच्छी सेमिति एथिरे कौन अच्छी पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम क्षरण होता है देन कौन आसिला थर्ड पाक ग्रंथि यकृत देखो यकृत मनीष शरीर में थिबा ग्रंथि मध्य यह सर्वबृहत यह खाद्य नली बाहर रही क्षरित पित्त नली द्वारा ग्रहणी मध्य को प्रवेश करिथाए तो ये देखिपो यकृत तो आमर जेतिक भी पाक ग्रंथि अच्छी सर्वबृहत ग्रंथि किए ना यही यकृत बा इंग्लीश से कौन कहते यकृत कहले तुम कन्फ्यूज होच इंग्लीश जोटा कहती लिभर आम जाने समस्त लिभर आम एमती चिकेन मटन खाइले भी लिभर तो से लिभर ओडिया है यकृत बुझिपार तो जो यकृत मनीष शरीर में सर्वबृहत ग्रंथि और यह खाद्य नली बाहर रही देख यहाँ आमर है खाद्य नली
ए खाद्य नळीर केउठी अछि बाहर को अछि देखि पाछ कि नाही तो खाद्य नळीर बाहर थाए एथिरु कौन क्षरित हुए पित्त क्षरित हुए नली द्वारा ग्रहणी मध्य को प्रवेश हुए कौन क्षरित हुए पित्त क्षरित हुए ए जो पित्तटा क्षरित हैला एठी पित्त क्षरित होआ पर एटा केउठी प्रवेश कला ग्रहणी निकट रे कौन लिखि म एटा ग्रहणी पित्त यकृतरु पित्त बाहरी केउठी प्रवेश करूची ग्रहणी निकट रे देन ग्रहणी पर आसला ना सॉरी यकृत पर फोर्थ रे ग्रंथि कौन आसला प्राक ग्रंथि अग्नाशय अग्नाशय देखो एहा एक मिश्रित ग्रंथि एहा मध्य खाद्य नली बाहर रही एहा उभय एंजाइम और हार्मोन क्षरित हुए देख ये जो अग्नाशय देखिपार ये गोटे पत्र आकार रही एटा मध्य खाद्य नली जमीती यकृत खाद्य नली बाहर अच्छी तो अग्नाशय मध्य खाद्य नली बाहर अच्छी तो ये खाद्य नली बाहर जो अग्नाशय अच्छी यहाँ गोटे मिश्रित ग्रंथि पुणी कौन आम शरीर में दुई प्रकार ग्रंथि अच्छी गोटे है अंतःस्रावी ग्रंथि अन्यटी है बहिस्रावी ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि आमर कौन क्षरित होता है एंजाइम क्षरित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि कौन क्षरित होता है हार्मोन क्षरित होता है आम शरीर अग्नाशय है गोटे मिश्रित कहीं एंजाइम भी क्षरित हुए और हार्मोन क्षरित होता है तेणु एक मिश्रित ग्रंथि कहा जाए अग्नाशय रसरे आमाइलेज लाइपेज एवं प्रोटीएज परी खाद्य हजमकारी एंजाइम रही ए समस्त एंजाइम ग्रहणी मध्य दे खाद्य सहित मिसे बुझिपार तो अग्नाशय रे कौन कौन हार्मोन अच्छी आमाइलेज मन रखिब आमाइलेज लाइपेज देन आउ कौन अच्छे प्रोटीएज ये सब हार्मोन केउठी अच्छी अग्नाशय जो रस अच्छी से आमाइलेज लाइपेज प्रोटीएज ये सब एंजाइम अच्छी हजम ए सब एंजाइम केउथरे सहाय्य करे खाद्य हजम होबारे सहाय्य करे देन आसला आंतरिक ग्रंथि 5 रे देखो आंतरिक ग्रंथि बा इंटेस्टिनल ग्लैंड क्षुद्रांतर थिबा आंतरिक ग्रंथि गुडी को आंतरिक रस क्षरित हुए एही रस रे थिबा विभिन्न प्रकार एंजाइम हजम क्रिया शेष करंती एथिरु मध्य किछि एंजाइम क्षरित होइता है जेउटा कि केउथरे सहाय्य करे आम हजम क्रिया को शेष करिबारे सहाय्य करे तो बुझि पारलो तो एतिके हमर थिला टोटल ऊपरे पाक नळी और पाक ग्रंथि पाक नळी भितरे कोन थिला पाटी मुख गह्वर ग्रसनी देन कौन आसला ग्रासनली पाकस्थली क्षुद्रांत बृहदंत्र मलाशय मलद्वार तो पाक ग्रंथि मध्य कौन कौन आसला लाल ग्रंथि जठर ग्रंथि यकृत अग्नाशय आंतरिक ग्रंथि एबे नेक्स्ट आमे पढ़िबा पचन क्रिया बा डाइजेशन आम एबे आमे देखले खाद्यटी गला केमिति बाहर माने केमिति भीतर को गला तो जो डाइजेशन केमिति हेउची देखो पचन क्रिया डाइजेशन आमे खाउथिबा खाद्य रे श्वेतसार स्नेहसार पुष्टिसार विटामिन धातव लवण और जल एसबू रही विटामिन धातव लवण और जलर अणुगुड़िक क्षुद्र होइथिबारु बिना हजम रे एगुड़िक कोष झिली मध्य देई कोष भितर को प्रवेश करिथाय देखो आमे तो फर्स्ट पोषण पढ़ुतिले तो खाद्यर प्रकार भेदरे आमे देखिथिले श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार धातुसार धातव लवण खनिज एसबू खनिज जल एसबू देखिथिले विटामिन्स देखिथिले तो से कहूँ विटामिन और धातव लवण और जल ए सबू क्षुद्र होइथिबारु एमानंकु बिना हजम रे मध्य सॉरी बिना हजम रे एगुड़िक कोष झिली मध्य को दे जाई कोष मध्य प्रवेश करिपारे किंतु श्वेतसार स्नेहसार पुष्टिसार ए सब जटिल पदार्थ जटिल अणुगुड़िक बृहत्कार होइथिबारु कोष झिली दे कोष मध्य को प्रवेश करि पारंती नाही केमिति प्रवेश करंती ना माने परिपाक
परिपाक एंजाइम सहित मिसी आत्मीकरण योग्य सरलीकृत खाद्य हजम हुअन्ति। तो कौन बुझिल एठू आमर जो खाद्य श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार एसबू रोचे एसबू जटिल अवस्था थाए एसबू एंजाइम द्वारा सरलीकृत होई प्रवेश करिथाए किंतु धातव लवण विटामिन जल एसबू क्षुद्र कणिका थिबा हेतु यह इजिली कोष झिल्ली सहित मिसी कोष मध्य को प्रवेश करिथाए। खाद्यर हजम प्रक्रिया गुड़िक खाद्य ग्रहण परिपाक क्रिया अवशोषण आत्मीकरण और मल त्याग। देख एंजाइम द्वारा जटिल खाद्यर हजम प्रक्रियाकरण सारणी नंबर 1.1 रे प्रदान करा जायछि। देख ए सारणी नंबर 1 देख जो श्वेतसार रे केउ एंजाइम अछि एमाइलेज मिसी कौन सरलीकृत करे ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलाक्टोज रे परिणत करे। पुष्टिसार प्रोटीएज एंजाइम द्वारा केउथिरे हुए एमिनो एसिड रे। स्नेहसार बा लिपिड लाइपेज रे फैटी एसिड और ग्लिसेरॉल मन रखिबो 1.1 सारणीटी। देन से कहूँ ये जो खाद्य हजम कौन कौन प्रक्रिया अच्छी विभिन्न प्रक्रिया तो से प्रक्रिया भितर कौन कौन अच्छी फर्स्ट अच्छी खाद्य ग्रहण और पाक क्रिया जोटा मुझे कहली डाइजेशन भितर केमिति हमर पाचन होउची तो फर्स्ट आसीबो कौन खाद्य ग्रहण और पाक क्रिया। देखो खाद्य ग्रहण और पाक क्रिया जिते आम खाद्यटी पाटी द्वारा गला तो फास्ट आम खाद्य ग्रहण भितर क्या द्वारा जाऊँ मुख गह्वर तो खाद्य ग्रहण मध्य फास्ट आसूची मुख गह्वर मुख गह्वर। देख आमे पाटी बाटे खाद्य ग्रहण खाऊथिबा खाद्य को प्रथमे दांत भल भाव में चोबाई थाए चर्बण करी छोट छोट खंडरे परिणत करे। एही समय लाल रे थिबा टायालिन नामक एंजाइम जटिल श्वेतसार खाद्य को मालाटोज नामक द्विशर्करा रे परिणत करथाए। एठारे श्वेतसार व्यतीत अन्य कोनोसी खाद्य हजम हुए नाही। एही लाल रे थिबा बैक्टीरिसिडाल एंजाइम खाद्य रे थिबा अनिष्टकारी बीजाणु मानक नष्ट करती। एही कारणरू स्तन्यपायी प्राणी माने जीभ द्वारा चाटी चाटी निज शरीर में हेउथिबा क्षत गुडी को भल करिथांती। देख टोटाल उपरे से कौन देछि फास्ट कहूँ आम जो खाद्यटा खाऊचे जटिल खाद्य खाऊचे तो सीटा आम चोबई चोबई छोट छोट खंडरे परिणत करुचे तो जो खंडरे परिणत करने समय आम जीभ द्वारा जो लाल ग्रंथि अच्छी से क्यों हार्मोन क्षरित हुए मुझे टायालिन टायालिन एंजाइम क्षरित हुए तो टायालिन जो एंजाइम क्षरित हुए से एंजाइमटा कौन करे श्वेतसार जातीय खाद्य को मालाटोज नामक दुई शर्करा परिणत कर दिए केउथिरे कर दिए दुई शर्करा तो यह श्वेतसार तेणु श्वेतसार खाद्य इजिली हजम हो जाए तो श्वेतसार खाद्य छड़ा अन्य हजम हुए नहीं तो जहाँ फल कौन हुए गोटे जो लाल रे कौन थाए बैक्टीरिसिडाल बोली गोटे एंजाइम थाए जोटा कि कौन करे आमर जो खाद्य थिबा अनिष्टकारी बीजाणु बैक्टेरिया मानक नष्ट कर दिए जहाँफल तुम देखि स्तन्यप्रायी प्राणी माने जीभ द्वारा चाटिकी से क्षत को भल कर बुझीपार तुम मुख गह्वर पर सेकेंड आसला कौन ग्रास नली बुझल। देख ग्रासनली कौन अच्छी नरम खाद्यपिंड गलेट बाट दे ग्रासनली मध्य को प्रवेश करे एठारे कौन प्रकार खाद्य हजम हुए ना। ग्रासनली पुनः सरण बा पेरिस्टालिसिस द्वारा खाद्य पाकस्थली रे पहुँचे बुझीपार कौन बुझल जो नरम खाद्यपिंडा जो चोबेला तो सी गलेट बाट देकी ग्रासनली मध्य प्रवेश करे क्या मध्य देकी गलेट देकी किंतु सेठी हजम हुए नहीं बुझीपार तो कहीं हजम हुए तो हजम न हवा फल कौन हुए तो खाद्यटी हजम न हवा फल आम ग्रासनली जो पुनः सरण देखी पुनः सरण कौन देखिले से दुई प्रकार पेशी थिला तो से पेशीटार संकोचन प्रसारण फल तो खाद्यटी कौन हम पुनः सरण द्वारा केउठिके जीव पाकस्थली निकट को आसीबो तो ये आसला पेशी द्वारा दुईटी पेशीर संकोचन प्रसारण फल बा पुनः सरण फल खाद्यटी ग्रासनली केउठिके आसिला पाकस्थली को आसिला। देन आमर कौन आसिला सेकेंड पाकस्थली
ଡି ସି ପାକସ୍ଥଳୀ। ପାକସ୍ଥଳୀ କାନ୍ଥରେ ରହିଥିବା ପେଶୀଗୁଡ଼ିକର ବାରମ୍ବାର ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟପିଣ୍ଡର ବଡ଼ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ନିଃସୃତ ପାଚକ ରସ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶି ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ତରଳ ମଣ୍ଡ ବା ଚାଇମ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ ପାକସ୍ଥଳୀର ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପାକସ୍ଥଳୀର ବୋର୍ଡର ଯେଉଁଟା କାନ୍ଥ ରହିଛି ସେଥିରେ ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଖାଦ୍ୟପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡରୁ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଓ ଏଇ ଯେଉଁ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ନିଃସୃତ, ପାକସ୍ଥଳୀରୁ କେଉଁ ରସ ଆସେ? ପାଚକ ରସ ବାହାରେ। ସେ ପାଚକ ରସ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶିକି ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରେ? ଗୋଟେ ତରଳ ମଣ୍ଡ ବା ଚାଇମ୍ରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ଲବଣାମ୍ଳ ପାକମଣ୍ଡକୁ ଅମ୍ଳାତ୍ମକ କରିବା ସହିତ ଜୀବାଣୁ ନାଶ କରେ। ପାଚକ ରସରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଏନଜାଇମ୍ ଥାଏ, ପେପ୍ସିନ୍ ଓ ଲାଇପେଜ୍। କ'ଣ ଥାଏ? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି କହିଥିଲି ପେପ୍ସିନ୍ ଓ ଲାଇପେଜ୍। ପାକସ୍ଥଳୀରୁ କ'ଣ ଆସିଲା? ପାଚକ ରସ। ଏଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଏନଜାଇମ୍ ଅଛି? ପେପ୍ସିନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇପେଜ୍। ଲାଇପେଜ୍ ମନେ ରହିଲା। ତ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ପାଚକ ରସ କେଉଁଠି ଏନଜାଇମ୍ ଅଛି? ପେପ୍ସିନ୍ ଓ ଲାଇପେଜ୍। ଦେନ୍ এই ପେପ୍ସିନ୍ ଲବଣାମ୍ଳ ମଧ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ ଓ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରୋଟିଓସେଜମ୍ ଓ ପେପ୍ଟୋନରେ ପରିଣତ କରେ। ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଲାଇପେଜ୍ ଥିବାରୁ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ପଢ଼ିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଟାୟାଲିନ୍ କ୍ଷରଣ ହେଲା, ଏନଜାଇମ୍ କ୍ଷରଣ ହେଲା, ତ ତାପରେ ସେଠାରେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଲା। ତ ସେମିତି এই ଯେଉଁ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ এই ଯେଉଁ ପେପ୍ସିନ୍ ଲାଇପେଜ୍ ଏନଜାଇମ୍ କ୍ଷରଣ ହେଲା ପାଚ ରସରେ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା? ଏଠି ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଏଠି ଲାଇପେଜ୍ ଥିବାରୁ ଏଥିରେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଲା। ଦେନ୍ ପାକସ୍ଥଳୀ ପରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ଗ୍ରହଣୀ। ଦେଖିପାରୁଛ? ଗ୍ରହଣୀ, ଏଟା ହେଲା ଆମର ଗ୍ରହଣୀ। ଦେଖ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଗ୍ରହଣୀ ଠାରେ ଯକୃତରୁ କ୍ଷରିତ ପିତ୍ତରସ ଓ ଅଗ୍ନାଶୟରୁ କ୍ଷରିତ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଯଥାକ୍ରମେ ଖାଦ୍ୟରେ ଆସି ମିଶିଥାଏ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଦେଖ, এই ଗ୍ରହଣୀରେ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ? ଯକୃତ। ଯକୃତରୁ କ'ଣ ଆସିଥାଏ? ପିତ୍ତରସ। ତ ଯକୃତରୁ এই ପିତ୍ତରସ ଆସେ ଓ ଅଗ୍ନାଶୟରୁ କେଉଁ ରସ ଆସେ? ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଆସି ଏଇଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ନିକଟରେ ମିଶିଥାଏ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ଏହି ଗ୍ରହଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଥିରେ ଥିବା ପିତ୍ତ ଲବଣ ଖାଦ୍ୟର ଅମ୍ଳତ୍ୱ ଦୂର କରେ ଓ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅଦ୍ରବୀକରଣ ବା ଇମଲସିଫିକେସନ୍ କରାଇଥାଏ। ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନଜାଇମ୍ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଖାଦ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତରଳ ମଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଲବଣାମ୍ଳ ରହୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲବଣାମ୍ଳ ବା ଯେଉଁ ଅମ୍ଳତ୍ୱ ରହୁଛି ତାକୁ କିଏ ଦୂର କରେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଯକୃତରୁ ବାହାରୁଛି ପିତ୍ତ ରସ ତାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ପିତ୍ତ ଲବଣ ଖାଦ୍ୟରେ ଅମ୍ଳତ୍ୱ ଦୂର କରେ ଓ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଦ୍ରବୀକରଣ କରାଇଥାଏ। ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି ଅଦ୍ରବଣୀକରଣ କରିଥାଏ ତାକୁ କରାଇଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟକୁ, ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ ମଧ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ତ ବୁଝିପାରିଲ? ଦେନ୍ କ'ଣ ଆସିଲା? ଜେନୁନମ୍ ଇଲିୟମ୍। କେଉଁଟା ଆମର? ଏଇଟା ହେଲା ଜେନୁନମ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଇଲିୟମ୍। ଜେନୁନମ୍ ଇଲିୟମ୍ ଓ ଇଲିୟମ୍। ଦେଖ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, এই ଯେଉଁ ଜେନୁନମ୍ ଆଉ ଇଲିୟମ୍ରେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ଜେନୁନମ୍ ଇଲିୟମ୍ରୁ କ୍ଷରିତ ଆନ୍ତରିକ ରସରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନଜାଇମ୍ ହଜମ ହୋଇନଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜମ କରେ। ଏଠାରେ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ସେ କହୁଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଟାୟାଲିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେଠି ଶ୍ୱେତସାର ହଜମ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ? ଲାଇପେଜ୍ ଥିବାରୁ ଏଥିରେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଉଛି। ଆଉ ବାକି ଯାହା ବି ରହୁଛି ଏସବୁ କେଉଁଠି ହେଉଛି? ଏଇ ଜେନୁନମ୍ ଓ ଇଲିୟମ୍ରେ ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ଜେନୁନମ୍ ଓ ଇଲିୟମ୍, ଜେଜୁନମ୍।
देन कौन आसला जेजुनम इलियम पर ये आम लास्ट कौन रहा बृहदंत्र बृहदंत्र देख खाद्य बृहदंत्र में पहुँचला बेलू यह हजम हो सरलीकृत खाद्य परिणत हुए तेणु एठारे कौन प्रकार हजम क्रिया हो न था तो जो बृहदंत्र को खाद्य आसी पहुँचे से पूरा सरलीकृत हो जाए तो आउ ताकू हजम हुए नाही सेठी कौन हुए केवल सरलीकृत परिणत होइकी ता पाखरे पहुँची थाए देन आसला कौन अवशोषण आम कौन खाद्य जिते आम पाकक्रिया बा डाइजेशन देखी तो फर्स्ट कौन थी तार खाद्य ग्रहण और पाकक्रिया देन तापर कौन अवशोषण बुझिपाल पाकक्रिया मध्य आसला खाद्य ग्रहण और पाकक्रिया ता मध्य कौन आसला फास्ट मुखगह्वर ग्रासनली पाकस्थली ग्रहणी जेजुनम इलियम बृहदंत्र देन एबे देखिबा अवशोषण अवशोषण सरलीकृत खाद्य विटामिन जल धातव लवण इत्यादि आहार नली कांथबाट दे रक्त मध्य को प्रवेश करने प्रक्रिया को अवशोषण कहुए यही प्रक्रिया निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण द्वारा होता है देख जितेबाला जल धातव लवण ये क्षुद्र कणिका बा क्षुद्र अणु थिबा हेतु तो यहाँ डायरेक्ट रक्त में मिसी जाए कोष झिल्ली मध्य दे कोष को जाए तो आमर अन्य श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार जातीय खाद्य ये सरल जटिल सरलीकृत हो रक्त निकट में मिसे से जो रक्त निकट को प्रवेश करने को कौन कहुए अवशोषण या पुणी निष्क्रिय अवशोषण सॉरी सक्रिय अवशोषण सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण निष्क्रिय अवशोषण ये दुईट माध्यम द्वारा होता है मुखगह्वर में खाद्य पदार्थर अवशोषण हुए ना किंतु केतेक औषधर अवशोषण होता है सेहीपरि पाकस्थली में आस्पिरिन परि केतेक औषध सुरासार इत्यादि अवशोषण होता है मनीष शरीर पर आवश्यक होता समस्त प्रकार सरलीकृत खाद्य पदार्थर अवशोषण मुख्यतः क्षुद्रांतर होता है बृहदंत्र जल और केतेक इलेक्ट्रोलाइट रो अवशोषण होता है ये जो अवशोषण होता है देख किसी मेडिसिन अच्छी जोटा कि आम जीभरे पार्टी मुखगह्वर में अवशोषण हो जाए आउ कि अच्छी जोटा कि आम केउठी होची पाकस्थली होता है आउ कि आम बृहदंत्र किसी क्षुद्रांतर एमती अवशोषण होता है देन अवशोषण पर आसला आत्मीकरण देख आत्मीकरण एसिमिलेशन अवशोषण पर खाद्य रक्त द्वारा बाहित होई शरीर में विभिन्न अंश रही कोष निकट पहुँचे और शक्तिमोचन सहित अन्य कार्य विनियोग होता है देख खाद्य जिते रक्त में मिसीगला ता द्वारा कौन हम विभिन्न अंश कोष निकट पहुँचे जहाँफल शक्ति उन्मोचन हुए आमको कार्य आम विनियोग करते जो शक्ति को देन लास्ट वन कौन आसला मल त्याग मल त्याग एककालीन निम्नलिखित घटनावली द्वारा मल निष्कासन होता है मल द्वारा चारिपटे रही संकोचन पेशीर शिथिलन और मलाशयर पेशीर संकोचन उदर पेशी और मध्यचदार संकोचन सहित सामयिक श्वास विराम देख से कौन जो एककालीन निम्नलिखित घटनावली द्वारा मल निष्कासन होता है क्या द्वारा मल द्वारा चारिपटे जो पेशी संकोचन पेशी जो रही संकोचन शिथिलन पेशी तार संकोचन फल आउ कौन उदर पेशी और मध्यचदार संकोचन फल श्वासक्रिया विराम होता है तो टोटाल बुझीपार मनीषर पाक तंत्र